गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, रेटिंग नॉइज राइजेज एज अ लीनियर टीवी डिक्लाइंस। क्या हो रहा है इस आर्टिकल में, क्या दिया है कि जो टीवी है लोग अब कम देख रहे हैं। ठीक है, अब ओटीटी वगैरह पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक डिबेट दिखाया गया है कि टेलीविजन लोगों ने देखना भले कम कर दिया है, लेकिन जो टीआरपी की लड़ाई है, आप लोग कहेंगे कि टेलीविजन जो है देखना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, तो टीआरपी की लड़ाई भी कम हो जानी चाहिए। लेकिन उल्टा टीआरपी की लड़ाई और बढ़ी है। ठीक है, इसी में हम देखने वाले हैं क्यों ऐसा हो रहा है, इसी को हम देखेंगे इसमें। और गवर्नमेंट ने एक टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 लाई है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो इस आर्टिकल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं हम। लीनियर टीवी क्या होता है, टीआरपी क्या होता है, पीपल्स मीटर क्या होता है। मन में आता होगा ना कि टीआरपी मेजर कैसे होता है, ये जानने का, तो वो देखेंगे। बार्क देखेंगे, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और ये टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगा। इसमें प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, मेंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, इन्फोग्राफिक्स होगा आसानी से समझने के लिए, और माइंड मैप होगा। ठीक है, शुरू करेंगे। तो पहले आइडिया लेते हैं, कोर आइडिया क्या है। इंडिया में जो है लीनियर टीवी यानी ट्रेडिशनल टीवी, अभी हम बात करेंगे पूरा लीनियर टीवी वगैरह अच्छे से समझेंगे। ट्रेडिशनल टीवी जो है धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है, गिर रहा है। लेकिन जो टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, उसका इंपॉर्टेंस और विवाद बढ़ रहा है। ये याद रखिएगा, विवाद अभी भी बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है, विवाद मन में आना चाहिए कि लीनियर टीवी यानी ट्रेडिशनल टीवी में जो बैठ के लोग देखते थे। ट्रेडिशनल टीवी क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा। लीनियर टीवी जैसे माता पिता के साथ बैठ के अब 9 बजे 10 बजे सब लोग बैठ जाते थे ऐसे देखने के लिए, वही लीनियर टीवी है, लेकिन डिटेल में समझेंगे। ठीक, विवाद उसका बढ़ रहा है। और टीआरपी के मेजरमेंट पर जो राजनीतिक नियंत्रण बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है, पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ रहा है। और उसका खतरा क्या है वो भी समझेंगे कि जब टीआरपी पे पॉलिटिक्स हावी होती है या उसको कंट्रोल करने लगती है, तो कैसे आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है या आपके चॉइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहले लोग ज्यादातर लीनियर टीवी देखते थे, आप लोग क्या देख रहे हैं, मोबाइल, यूट्यूब, ओटीटी, ओटीटी पर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए जो है टीवी देखने वाले कम हो रहे हैं। लेकिन टीवी का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, अभी भी बहुत ज्यादा है। भले कम हो गए हों देखने वाले, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस है। तो टीआरपी क्या होता है, टीआरपी क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या है, देखिए इसको समझिए। मान लीजिए टीआरपी क्या है, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, और ये तीसरा घर है। ठीक है, अब इसमें एक टीवी देख रहा है, एक लोग टीवी देख रहा है, एक दूसरे घर में टीवी देख रहा है, तीसरे घर में टीवी देख रहा है। तो टीआरपी का मतलब ये होता है कि कौन लोग, मान लीजिए इस घर में कोई XYZ चैनल खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको बहुत देर तक लोगों ने देखा। और इसमें दूसरे घर में किसी वाई चैनल है, उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने देखा उस चैनल को। यहाँ जेड चैनल है कोई, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। तो टीआरपी का मतलब सीधा तो वही है कि किसी चैनल को कितनी देर तक लोगों ने देखा, ठीक है, और कितने लंबे टाइम तक देखा। इससे इससे क्या होता है, टीआरपी जिसकी ज्यादा होती है, यानी लोगों जो चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, लोग उसको ऐड ज्यादा देंगे। लोगों को ये समझ में आता है, ऐड एजेंसीज को, कि इसकी टीआरपी ज्यादा है, इसकी टीआरपी ज्यादा है, इस चैनल की लोग इसको ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा देर तक देख रहे हैं, तो हम इसको ऐड देंगे। ठीक, और इसी चीज की लड़ाई रहती है कि हमारा चैनल बेस्ट है, हमारा चैनल बेस्ट है, हमारा चैनल बेस्ट है। ठीक, जैसे यूट्यूब पे व्यूज वाला मामला है ना, कि कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर है, वो एक तरीके का टीआरपी ही है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से ही कंपेयर कर सकते हैं, इनके व्यूज ज्यादा है तो हम इनको दे देंगे ऐड। यूट्यूब पे ऐड किसको मिलेगा, जिसका व्यूज ज्यादा है, ठीक है, जिसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक, वही है टीआरपी। देखिए, किस चैनल को शो कितने लोग देख रहे हैं, किस चैनल का शो कितने लोग देख रहे हैं, इसका क्या यूज होगा, ऐड डिसाइड करने में, चैनल की पॉपुलैरिटी मेजर करने में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी न्यूज चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा है तो उसे ज्यादा ऐड मिलते हैं, यानी ज्यादा ऐड ज्यादा पैसा। समझ में आया? अब दिमाग में ये आना चाहिए कि टीआरपी मेजर कैसे होती है। ठीक है, टीआरपी मेजर होती है पीपल्स मीटर से। पीपल्स मीटर, आपके टीवी और जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसी में बार्क एक संस्था है, बार्क, वो क्या करती है, सैंपल लेती है। सैंपल कैसा, एक एरिया में मतलब 1000-2000 लोगों का एक एरिया होगा, उनको पता होता है उनके टीवी सेटअप बॉक्स में ये पीपल्स मीटर लगा होता है। वो 1000 ही लेती है, पूरे करोड़ों लोगों को लागू नहीं करती। एक एरिया पर्टिकुलर, मान लीजिए जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे 1000-2000 लोगों के यहाँ
पीपल्स मीटर लगा देगी। उससे ये अंदाजा लगा लेती है कि कितने लोग देख रहे हैं। कोई एक्स चैनल है या वाई चैनल है, तो कौन किसको ज्यादा देख रहा है, उससे अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो सैंपल जो होता है बार जो टीआरपी से सैंपल निकलता है, तो ये एक सैंपल है, यानी बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं एक्यूरेसी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी यही तरीका अपनाते हैं। पीपल्स मीटर लगाते हैं सेट टॉप बॉक्स और टीवी के बीच में आपके, ठीक है, ताकि देखा जा सके कौन सा चैनल ज्यादा देर तक देखा गया है। और इसको करने वाली संस्था कौन है? बार्क। और उसका नाम क्या है जिससे मापा जाता है? यह है पीपल्स मीटर। आपको लगेगा कि रैंडम लगा देते हैं क्या पीपल्स मीटर किसी के भी टीवी या सेट टॉप बॉक्स में, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रैंडम नहीं, बार्क फोन करता है, बाकायदा परमिशन ली जाती है कि हम इस पर्टिकुलर इलाके में 1000 लोगों में हम पीपल्स मीटर लगाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि टीआरपी पता की जा सके। ये इस तरीके से होता है। क्यों रैंडम फोन करके पूरा परमिशन लिया जाता है? और ये पूरा सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, लोगों को मालूम नहीं होता। जैसे आपके घर में लगा तो पड़ोसी को नहीं पता होता कि आपके घर में लगा है। ठीक है, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पता चल गया, मार्केट में फैल गया कि इस घर में क्या लगा है? पीपल्स मीटर लगा है जो टीआरपी मेजर कर रही है। ठीक है, तो इस घर को पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे लोग। कौन कौन लोग? हो सकता है ऐड वाले, जो चैनल वाले हैं वो टारगेट करें, उनको पैसा दें कि ये पैसा लीजिए और हमारे चैनल को देखिए। आपका लोग बोलेंगे हमको देखने का मन नहीं, तो आप कहेंगे कि चैनल चालू करके चले जाओ, बार बार पैसा देंगे। और कितने लोग हैं? 1000-2000 लोगों को टारगेट ही तो करना है इनको, इसीलिए सिक्रेसी मेंटेन की जाती है। बताते नहीं है पब्लिक में कि किन किन घर में पीपल्स मीटर लगा है। बार्क सीधे कांटेक्ट करती है, बार्क। ठीक है, और 1000-2000 के घर में पीपल्स मीटर लग जाता है और उसी से टीआरपी मेजर की जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीआरपी क्या है? ठीक है, ये पता है। बार्क क्या करता है? टीआरपी को मेजर करता है, देखता है। ठीक, और कैसे होता है? पीपल्स मीटर से होता है। और पीपल्स मीटर 1000-2000 का एक तरीके का सैंपल है, घरों में लगता है, सैंपल लेते हैं और एक्यूरेसी नहीं होती पूरी की एकदम एक्यूरेट होगा, लेकिन उन 1000-2000 से अनुमान लगा लेते हैं लोग कौन सा चैनल ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से जिसकी टीआरपी ज्यादा उसको ऐड ज्यादा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए टीवी देखने वाले कम हो रहे हैं, ठीक, लेकिन टीआरपी की लड़ाई अभी भी बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में पैसा अभी भी टीआरपी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, न्यूज चैनल पर टीआरपी के लिए कंपटीशन करते हैं। आप देखते होंगे ना कि न्यूज चैनल वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक पैनल में कुछ लोगों को बिठा लेंगे, अपने बैठेंगे, ये तीनों आपस में खूब चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं, गिद्धों की तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पैसा पे किया गया है, पैसा पहले से पे किया गया है। ठीक है, ताकि इनकी टीआरपी ज्यादा है, क्योंकि शोर शराबा मचेगा तो लोग ठहरेंगे, देखेंगे अरे भाई वो क्या हो गया है। ठीक है, तो गिद्धों की तरह ये लड़ते हैं और ये पैसा इनको पहले से पे रहता है। ये किसकी लड़ाई है? टीआरपी। ठीक, अभी क्या हो रहा है आप देखेंगे कि हर डिबेट में किसी कम्युनल डिबेट ज्यादा हो रहा है, धर्म को लेके डिबेट ज्यादा हो रहे हैं। हर चैनल पे धर्म के डिबेट ज्यादा हो रहे हैं, लोग उसको ज्यादातर देख रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो क्या है? ये टीआरपी की लड़ाई कर रहे हैं। समझ में? जब एक समय के बाद लोग ये कम्युनल लड़ाई बहस देखने से गिरने लगते हैं, मतलब हटते हैं कि बहुत हो गया, परेशान हो गए इससे, तो देखेंगे इनकी टीआरपी कम होने लगती है, तो ये मुद्दे पे बात करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो लोग और आते हैं देखने के लिए। ठीक, आप देखते होंगे कि रिपोर्टिंग करते करते बाढ़ के पानी में बीचों बीच खड़े होकर ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोग बनाते हैं, कैप्शन बनाते हैं कि देखो यार ये तो बहुत ही मेहनती जर्नलिस्ट है, पत्रकार, तो बाढ़ के बीच में घुस के वीडियो बना रहा है। कुछ नहीं, केवल और केवल टीआरपी के लिए कर रहा है। उसको कमांड आया कि बाढ़ के पानी में घुस के अंदर से करो, कुछ नहीं, सब पूरी सेफ्टी है। ठीक है, इस तरीके से कूदते हैं बाढ़ के पानी के अंदर, कचरे के पानी के बीच में पैंट चढ़ा के ऊपर ऐसे वीडियो रिपोर्टिंग करेंगे। ये सब स्ट्रेटेजी है, किसके लिए? टीआरपी के लिए। और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो उस पर व्यूज के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे टीआरपी ही व्यूज है, ये व्यूज जो है टीआरपी की तरह यूट्यूब पे ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि दो चैनल है। ठीक है, एक चैनल ए है, एक चैनल बी है। दोनों चैनल क्या चाहते हैं? टीआरपी सबसे ज्यादा आए, ये चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सेंसेशनल न्यूज चलाने की कोशिश करेंगे। चिल्लाना, मैं बता रहा था ना, गिद्धों की तरह चिल्लाएंगे, ड्रामा करेंगे। ठीक, फेक डिबेट करेंगे, बायस रिपोर्टिंग करेंगे, ताकि लोग ज्यादा देखें। इससे क्या होगा? टीआरपी हाई होगी। इस वजह से टीआरपी स्कैम भी सामने आते हैं, जहां फेक तरीके से रेटिंग बढ़ाई जाती है। फेक तरीके से रेटिंग बढ़ाई जाती है। अभी मैं इसको आपको एक रियल लाइफ न्यूज का कटिंग दिखाऊंगा कि ये टीआरपी स्कैम कैसा था। और टीआरपी स्कैम के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो टीआरपी स्कैम के बारे में पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। अब देखिए, इससे
पॉलिटिक्स और कंट्रोल कैसे जुड़ा है। टीआरपी क्या डिसाइड करता है, कौन सा चैनल पावरफुल है, ठीक है, और कौन नैरेटिव कंट्रोल करेगा। इसलिए क्या करता है, इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज मीडिया ओनर सब टीआरपी सिस्टम पर इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को कंट्रोल करना या खूब ज्यादा पैसा खिला के अपने बारे में दिखाना लगे, ठीक है, खूब अपने बारे में दिखा रही है, तो क्या करने की कोशिश कर रही है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। और टीआरपी सिस्टम जिसका ज्यादा होगा, जिसका टीआरपी ज्यादा होगा, उसी को टारगेट करेंगे, ठीक है। जो फेमस मीडिया हाउसेज हैं उनको टारगेट करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टीवी का यूज कम हो रहा है, लेकिन टीआरपी की लड़ाई ज्यादा डेंजरस और पॉलिटिकल हो गई है। इस लाइन को समझिए। आज में लोग टीवी भले देख रहे हैं, लेकिन जितने भी देख रहे हैं, जितना भी टीवी चल रहा है, उसमें अब टीआरपी की लड़ाई और ज्यादा हो गई है। टीआरपी हो रहा है, और ये केवल लीनियर टेलीविजन पे नहीं हो रहा है, ये यूट्यूब ओटीटी वगैरह पे भी हो रहा है। अभी हम समझेंगे कि लीनियर टीवी क्या होता है, नीचे आने वाला है तो लीनियर टीवी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर टीवी क्या होता है, ताकि समझ में आए। सिंपल डेफिनेशन क्या है लीनियर टीवी का। लीनियर टीवी मतलब फिक्स टाइम पर चलता है ये टीवी, ठीक है। समझिए क्या होता था पहले लीनियर टीवी में क्या होता है कि 8 बजे एक शो आएगा जो फिक्स है, जिसे आप आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते। 8 बजे आएगा, 9 बजे एक शो आएगा, एक 10 बजे आएगा, ठीक है। ये पहले का टाइम फिक्स रहता था। आप इस टाइम पे परिवार जो पसंद करता है शो, सब लोग बैठ के साथ में देखते थे। कोई सीरियल आ गया, 8 बजे एक सीरियल आएगा, फिर 9 बजे हो सकता है न्यूज दे, 10 बजे कोई और शो आए, तो ये फिक्स टाइम पे आते थे। टीवी पे फिक्स टाइम पे आते हैं और उस टाइम पे आप यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, लीनियर टीवी, ट्रेडिशनल टीवी, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। उधर से बोला जाएगा कि 8 बजे एक शो आएगा, आप 8 बजे पहुंच जाते हैं, ना उसमें आप भगा सकते हैं, ना आगे कर सकते हैं, ना पीछे कर सकते हैं। टीवी पे यही होता है, ठीक है, वही लीनियर टीवी है। अब लीनियर टीवी से लोग शिफ्ट होकर ओटीटी पे आ रहे हैं। ओटीटी में क्या है, जब भी कहीं भी जब चाहे तब देख सकते हैं आप, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आ जाइए, नेटफ्लिक्स पे कोई शो है, आप जब चाहे देख सकते हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से। आज नहीं मन है कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और उसमें बैक भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैक भी फॉरवर्ड भी, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर टीवी में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल दिया 8 बजे, तो 8 बजे आप टीवी पे आएंगे देखने के लिए, अब मन होगा तो। ओटीटी पे क्या होता है, वो कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल करते हैं, आपके कंट्रोल में है वो। आप कब चाहेंगे देखना, उसी टाइम पे आप देखेंगे, ठीक है। आपने फिक्स कर दिया कि आज चलो यार संडे है, आज ये शो देखेंगे, आप चलेंगे देखने, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलता है। लीनियर टीवी में वो ऑप्शन नहीं है, एक बार छूट गया तो छूट गया, अब आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया लीनियर टीवी क्या होता है। लीनियर टीवी मतलब ऐसा टीवी जो फिक्स टाइम पर यानी निर्धारित समय पर चलता है, ठीक है। आप उसे कंट्रोल नहीं करते, वो आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। लीनियर टीवी टाइम बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, मतलब शो पहले से तय समय पर आएगा, आप वही देख सकते हैं जो उस समय चल रहा है। पॉज, रिवाइंड, स्किप ये सब नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए 9 बजे सीरियल आया, 10:30 बजे रियलिटी शो आए, अगर आपने 9:15 पर आए, 15 मिनट का शो मिस हो गया, ठीक है, वापस नहीं देख सकते। ये लीनियर टीवी है, यानी ट्रेडिशनल टीवी। और पहले और अब में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था लीनियर टीवी एरा में, पूरा परिवार एक साथ बैठता था, टीवी का समय यानी फैमिली टाइम, रिमोट पर कंट्रोल लिमिटेड था, मतलब तुम हमें रिमोट दो, हम तुम्हें रिमोट दें, ये नहीं होता था। एक ही शो है, न भगा सकते हैं आगे, न पीछे कर सकते हैं, कारण रिमोट कोई ध्यान नहीं, ठीक। यानी 9 बजे सबको आ जाना है, सीरियल शुरू होने वाला है, इस वाले मोड में रहना, ठीक है। अब ओटीटी में क्या है, आप जब चाहो देख सकते हो, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब पर। नेटफ्लिक्स पर रात के 2 बजे भी शो देख सकते हो, वही जो मैंने बताया कि आप जब चाहो तब कर सकते हो। तो लीनियर टीवी क्या है, टाइम के हिसाब से कंटेंट। ओटीटी क्या है, आपके हिसाब से कंटेंट। समझ में आया? अब देखिए टीवी की ऑडियंस क्यों गिर रही है, ये सारी चीजें हम देखेंगे डेटा के साथ, ठीक है। पहले कैसा था, पहले मतलब 2019 के आसपास 210 मिलियन घरों में लोग टीवी था, मतलब टीवी देख रहे थे, ठीक है। करीब 900 मिलियन लोग टीवी देखते थे, 210 घरों में टीवी था और 900 मिलियन लोग देख रहे थे, यानी परिवार है पूरा देख रहे थे, यानी हर घर में टीवी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। 2019 के बाद से गिरना शुरू हुआ। अब क्या हो रहा है, 2025 क्या हो रहा है, अब 157 मिलियन टीवी है घरों में, और कितने लोग देख रहे हैं, 659 मिलियन व्यूअर है देखने वाले। ये डेटा देखिए, 210 घरों में टीवी है, 900 मिलियन लोग टीवी देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 157 मिलियन टीवी है घर में और 659 लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, टीवी छोड़कर मोबाइल और ओटीटी पे शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब आने वाला समय क्या है,
यूट्यूब पे लोग जो चैनल वगैरह बनाएंगे, लोग यूट्यूब पे ही देखना पसंद करेंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ना पसंद करेंगे, नेटफ्लिक्स, ओटीटी इसी पे लोग लेके से देखना पसंद करेंगे, ना कि एक जगह ऐसे बैठ के टीवी देखेंगे। ये नहीं होने वाला है, लोग शिफ्ट करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले क्या था, रात 9 बजे सब लोग मिलकर सीरियल देखते थे, पहले स्टार प्लस पे आता था कुछ तो देखते थे। अब क्या है, अब पापा हैं अपना न्यूज देख रहे हैं मोबाइल पर, मम्मी क्या है यूट्यूब पर कुछ देख रही है, बच्चा नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहा है, तो एक ही घर में सब अलग अलग कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है, काफी ऑप्शन मिल गया है, तो सब अलग अलग देख रहे हैं। यूपीएससी के लिए की इंसाइट क्या है, टीवी गिरने का मतलब क्या है, सिर्फ इंटरटेनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है टीवी से डिजिटल। समझ में, ये याद रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस स्टैंडर्ड का इकोनॉमी वाला सेक्शन। तो डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए मैंने टीआरपी के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए कि टीआरपी क्या होता है। ब्रॉडकास्ट, ये बार्क है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, एक संस्था है जो टीवी चैनलों की पॉपुलैरिटी मापती है, यानी इसका टीआरपी ज्यादा है। ठीक, क्या होता है टीआरपी, मतलब कितने लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं, इससे इतना से याद रखिए। टीआरपी क्या, कितने लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं, इससे याद रखिएगा। तो इससे डिसाइड क्या होता है, कौन सा शो हिट है, किस चैनल पर ज्यादा ऐड मिलेंगे। ठीक है, कौन माप रहा है, बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। प्रॉब्लम कहाँ है, इशू आता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। अभी आपको पता चलेगा टीवी टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के बारे में क्या गड़बड़ हुआ। अभी तक क्या हो रहा है, बार्क पॉपुलैरिटी मेजर कर रहा था, अभी गवर्नमेंट आएगी कि हटो 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 बार्क, अब हम आ रहे हैं। ठीक है, हर जगह स्टेट हावी होने की कोशिश करेगा, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, सरकार टीआरपी को रेगुलेट करने लगी है, यानी रूल्स कंट्रोल मॉनिटरिंग सब बढ़ रही है, गवर्नमेंट कूद के पहुंच रहा है। कोर कंसर्न क्या है, टीआरपी क्या है, आइडियली न्यूट्रल होना चाहिए, आइडियली न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के कंट्रोल से नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर सरकार इन्फ्लुएंस करने लगी तो सवाल क्या उठेगा, क्या पॉपुलैरिटी सच में जनता तय कर रही है या इनडायरेक्टली सरकार। ठीक है, तो टीआरपी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, सिचुएशन एक, मान लीजिए दो चैनल है, चैनल ए क्या है, न्यूज जो है सरकार की आलोचना करता है, चैनल ए क्या कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है, चैनल बी क्या कर रहा है, सरकार की तारीफ कर रहा है। तो लोग क्या है, ज्यादा चैनल ए देख रहे हैं जो सरकार की आलोचना कर रहा है, रिजल्ट क्या है, चैनल ए टॉप पे है। ठीक है, मतलब जनता की पसंद रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें पता चल रहा है कि जनता क्या देखना चाह रही है। यहाँ क्या चल रहा है, न्यूट्रल है मामला। ठीक है, चैनल ए के संदर्भ में। अब दूसरा देखिए सिचुएशन, अगर टीआरपी सिस्टम में इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है, तो चैनल बी क्या करेगा, प्रो गवर्नमेंट को ज्यादा रेटिंग दिखने लगेगा। ठीक, चैनल ए की रेटिंग कम दिखेगी। इन्फ्लुएंस होना मतलब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आने लगना। ठीक है, तो चैनल बी क्या, प्रो गवर्नमेंट को ज्यादा रेटिंग दिखेगी, गवर्नमेंट टीआरपी को कंट्रोल करने लगेगी, तो ऑटोमेटिक चैनल बी को टीआरपी में ज्यादा दिखाएगी, जो जिसे टीआरपी स्कैम बोलते हैं। ठीक है, और चैनल ए की रेटिंग कम दिखेगी, तो टीआरपी रिजल्ट क्या होगा, चैनल बी टॉप दिखेगा, जबकि असल में लोग चैनल ए देख रहे थे। समझ में आया? चैनल ए की रेटिंग, गवर्नमेंट का जब इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी टीआरपी रेटिंग घटा दी जाएगी, और चैनल जो बी है, जो प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बड़ा तारीफ कर रही है, गलत करने पे भी तारीफ कर रही है, उसकी टीआरपी रेटिंग बढ़ा दी जाएगी ऑटोमेटिक। इसे क्या बोलते हैं, टीआरपी स्कैम। अब देखेंगे कि टीआरपी किसकी ज्यादा है, टीआरपी तो इसकी ज्यादा है, तो किसको ऐड ज्यादा मिलेगा, जो प्रो गवर्नमेंट वाला है। लेकिन इसकी टीआरपी असल में सही मायने में फेयर नहीं था, न्यूट्रल नहीं था, गलत तरीके से टीआरपी बढ़ाई गई है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक न्यूज कटिंग दिखेगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया सिचुएशन ए क्या है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो चैनल ए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा है, एक चैनल बी है गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है, तो लोग ज्यादातर ऑटोमेटिकली चैनल ए देख रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ता है सिचुएशन 2 है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा, तो क्या हुआ, चैनल ए की टीआरपी ज्यादा थी, लेकिन गलत तरीके से, गलत इरादे से कम की गई, और चैनल बी का रेटिंग कम था लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। ठीक, तो टायर्ड किसको मिलेगा, जो गवर्नमेंट का गाना गा रहा है बैठ के, ठीक, उसको मिलेगा। अब इससे खतरा क्या है, इससे क्या खतरा है, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको हो सकता था कोई और पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दे सकते थे, आपकी पसंद कोई और थी, तो आपकी जो पसंद है आपको बार बार एक ही चीज दिखा दिखा के आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर दिया गया। आपकी चॉइस, आपकी राय, आपकी ओपिनियन आपकी नहीं थी, वो बदली गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा और उसने वही किया
अपने वो जो चाहती थी कि लोग आप उन्हें पसंद करें, तो लोग उनको पसंद करने लगे, ठीक है, गलत तरीके से, और आपकी राय बदल गई पूरी की पूरी। और सड़कों पे आप जाके लगता है जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, वो आप बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके ओपिनियन जो है मैनिपुलेट किया गया है। लोग क्या सोचेंगे? सब मिलकर यही देख रहे हैं, टीआरपी जिसकी ज्यादा है, लोग सोचेंगे कि यही देख रहे हैं, तो वो भी वही देखने लगेंगे, ठीक है। हुड़गुम्बा तुड़गुम्बा गिद्धों की तरह पैनल में चिल्ला रहे हैं, तो वही देखने लगेंगे। जैसे मान लीजिए फिल्म आ गई, कोई आ गई और किसी चैनल पे वो फिल्म चल रही है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, प्रोपेगेंडा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसको सपोर्ट करती है, और बार बार आपको दिखाने लगे, तो पता चलेगा कि इतना करोड़ कमा लिया, इतना 100-200 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिया, तो सही ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, आप भी उस फिल्म की तारीफ में लग जाते हैं, अरे यार इतना कमा लिया, लोग इतना देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ठीक ही होगा, ठीक है। तो ये मैनिपुलेट किया गया, आपके ओपिनियन को मैनिपुलेट किया गया है, आपको पता भी नहीं, लेकिन फिर भी आप गाना गा रहे हैं। दूसरा असर क्या है, मीडिया फ्रीडम पर असर होगा। चैनल डरने लगेंगे कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो टीआरपी गिरा दी जाएगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मीडिया क्या है, टीआरपी बार बार गिर रही है, टीआरपी अगर गिरेगी तो ऐड नहीं मिलेंगे, तो फाइनेंशियली वीक होंगे, पैसा होगा ही नहीं तो क्या दिखाएंगे चैनल को, फाइनेंशियली वीक होने लगते हैं ठीक है। आज आप देख रहे होंगे कि न्यूज सुनने में मिल रहा होगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट से वीडियोस डिलीट किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम सालों की मेहनत, लंबे साल तक मेहनत किया है क्रिएटर ने, ठीक है, उसके 1 मिलियन फॉलोवर, 4 लाख फॉलोवर है, ठीक है, एक झटके में उसका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक, बंद, खत्म। अब उसको जीरो से शुरू करना होगा फिर से, ठीक है। तो क्या है, ये गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ना। तो जब सबके मन में ये आएगा कि अकाउंट जैसे डायरेक्ट डिलीट कर दिया जा रहा है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है पूरी तरीके से परमानेंट, तो चाहेंगे कि अब तो वो बचाने की कोशिश करेंगे कि हम अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे या आलोचना करेंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्या है, डरेंगे, तो डरेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे नहीं। मैंने क्या बोला था, टीवी पे टीआरपी का खेल चलता है, और जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का मामला है वो व्यूज पे काम करता है। ये व्यूज, लाइक, शेयर, ये सब क्या है, टीआरपी, सोशल मीडिया का टीआरपी है, समझ में? तो अगर वो गया तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो टीआरपी गिरा दी जाएगी, समझ में आया? तो ऐड का खेल क्या है, ऐड का खेल बदल जाएगा। फेक हाई टीआरपी वाले चैनल को ज्यादा पैसे मिलेंगे, असली कंटेंट बनाने वाले को नुकसान, मतलब गलत तरीके से जिसकी टीआरपी बढ़ा दी गई उसको ऐड मिलेंगे, क्योंकि ऐड एजेंसीज को क्या पता, वो तो सीधे टीआरपी देखेंगे कि टीआरपी किसकी ज्यादा है, तो उनको दिखेगा कि टीआरपी इस चैनल की ज्यादा है, उसको ऐड दे दो, और जिसकी ज्यादा नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो फेक टीआरपी वाले हैं उनको ऐड मिलेगा, और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ये इशू किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है मीडिया इंडिपेंडेंस से, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी से, ट्रांसपेरेंसी से, ठीक है। तो टीआरपी सिस्टम अगर न्यूट्रल नहीं हो रहेगा तो डेमोक्रेसी में मीडिया बाइज हो सकता है, फिर एक पक्षी हो सकता है, समझ में आया? तो न्यूट्रल होना जरूरी है, किसका, टीआरपी का। इसलिए आप देखेंगे टीआरपी स्कैम चलते रहते हैं, जो अभी बताया ना कि गलत तरीके से टीआरपी बढ़ा दिया, गलत तरीके से टीआरपी गिरा दिया किसी का, ठीक। तो ये स्कैम है, प्योर स्कैम। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, टीआरपी स्कैम के बारे में। इससे क्या होता है, लोगों का पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है, अभी उस पर भी बात करेंगे डिटेल में थोड़ा, ठीक है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो कैसे आपका ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है, समझ में आया? तो टीआरपी का काम क्या है, जनता की पसंद दिखाना, लेकिन अगर सरकार इन्फ्लुएंस करे तो असली पॉपुलैरिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है। देखिए, ये अर्नब गोस्वामी पेड लैक टू रेटिंग्स एजेंसी बॉस टू बाय रेटिंग्स कॉप्स, समझ में आया? जानते होंगे ना, ये जो चित्कारता रहता था पहले आदमी, लेकिन अब क्या है, नहीं चित्कार रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चित्कार रहा है, क्योंकि इसका टीआरपी गिर गया था ज्यादा ही, लेकिन फिर भी ये स्कैम हुआ था इसमें। देखिए, रिपब्लिक टीवी हैज डिनाइड द एलिगेशन एंड accused Mumbai police of Vedanta because it has questioned investigation into actor सुशांत सिंह राजपूत डेथ। हुआ था उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का डेथ के मामले में, ठीक। अब देखिए टीआरपी स्कैम, ये जो ऊपर दिखाई है उसी का स्कैम का ही मामला है। यहाँ देखिए, फेक तरीके से सब कर लेते हैं। टीआरपी स्कैम क्या करना है, विकिपीडिया पे जाके पढ़ना है, इसको एक बार पढ़िएगा। द टीआरपी मैनिपुलेशन स्कैम ऑफ 2020 इन इंडिया इन्वॉल्व the alleged inflation by some television channel of their viewership rating. The investigation was based on complaint filed with the Mumbai police. The 70% revenue for television channels coming from advertising highlights the importance of target rating point. Television rating point, target rating point, TRP for television channels. कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ नंबर देख रहे हैं, 70%
कहाँ से इनकी रेवेन्यू आ रही है? एडवर्टीजमेंट से, ठीक, चैनल्स की। तो क्या करेंगे, टीआरपी के लिए बूमा बूम करना शुरू कर देते हैं। और स्कैम है ये, पूरा स्कैम पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री है इस पे, विकिपीडिया पे एक बार जाके देखिएगा जरूर। ये देखिए, केरला टीआरपी स्कैम, 100 करोड़ फ्रॉड एक्सेलरेट्स इंडस्ट्री डिमांड्स फॉर फास्टर रेटिंग्स ओवरऑल। दिख रहा है, टीआरपी स्कैम। नेट पे सर्च करेंगे ना टीआरपी स्कैम, आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा विद क्वेश्चन swirling around how rating were influenced, sensitive data was accessed, used to distort audience metrics। आपका ओपिनियन बदलने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए ये सब किया जाता है। और आप लोग सड़क पे खड़ा होकर जब लड़ाई करते हैं ना किसी के लिए, मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, अब जब आपस में ऐसे ऐसे लड़ रहे होते हैं ना, कोई मतलब नहीं है उसका, आप लोगों का दिमाग जो है हैक्ड है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपका ओपिनियन बदला गया है, आप न्यूट्रल ओपिनियन वाले है ही नहीं। समझ में आया? अब देखिए एक एक करके। अब देखिए टीवी एरा में कैसे काम हो रहा था। पहले कंपनीज क्या सोचती थी, टीवी एरा की बात कर रहे हैं, टीवी जब चल रहा है, ठीक है, कौन सा टीवी चैनल सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं? तो आंसर क्या है? टीआरपी, ठीक है, जो लोग ज्यादा देख रहे हैं वो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट वाले। फिर क्या होता था, जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा उसको ऐड दिखाए जाते थे। अगर रात को 9 बजे का सीरियल जो है सुपर हिट है, तो उसी टाइम पर टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू का ऐड दिखाया जाता था। मतलब कोई शो हिट हुआ है फॉर एग्जाम्पल टीवी पे, तो जो उस वक्त लोग सीरियल देखते थे, तो उस वक्त वो ऐड चलता था, टूथपेस्ट का ऐड आ जाता था, दंत मंजन का ऐड आ जाता था, ठीक है, सोप का, साबुन का, टैल्कम पाउडर ऐसे छिड़कने वाला, वो सब, ठीक। तो जहां ज्यादा भीड़ वहीं दुकान वाला मामला, जो जहां पे ज्यादा लोग देख रहे हैं, कोई सीरियल फिट है तो लोग सॉरी उसको ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये टीवी का सिस्टम है। जब कोई सीरियल सुपर हिट होता था तो उस वक्त मान लीजिए 9 बजे वाला सीरियल काफी हिट है, तो 9 बजे लोग भीड़ लगा लेते थे। अब अधिकांश घरों में यही चैनल चल रहा है जिसपे वो सीरियल आ रहा है, तो इसी टाइम पे खूब ज्यादा ऐड दिखाए जाते थे, ठीक। यानी इस यहाँ पे टीआरपी ज्यादा है इस टाइम पे। समझ में? अब क्या हो रहा है, अब है डिजिटल एरा। अब कंपनीज क्या कर रही हैं, ये नहीं देखती कि कितने लोग देख रहे हैं, ये नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि ये देख रही है कि किसने ऐड देखा, कितनी देर देखा, क्लिक किया नहीं किया, खरीदारी की या नहीं की। अब ये सब देख रहे हैं, अब ये नहीं देख रहे कि कितने लोग देख रहे हैं। पहले क्या करता था, नंबर मैटर कर रहा था कि कितने लोग देख रहे हैं। अब क्या देखिए, ये पूरी नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी सब देख रहे हैं, नंबर प्लस क्वालिटी, क्वांटिटी सब देख रहे हैं। किसने ऐड देखा, कितनी देर देखा, क्लिक किया नहीं किया, खरीदारी की या नहीं की, ठीक। तो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये सब एग्जैक्ट डेटा देते हैं। यूट्यूब पे कैसे एग्जैक्ट डेटा मिलता है, ये यूट्यूब है, नीचे क्या रहता है, लाइक, अनलाइक का बटन होता है, ठीक। यहीं पे व्यू होता है, ठीक, क्लिक करेंगे तो चैनल चलने लगेगा। और आपका यूट्यूब स्टूडियो होता है, उसमें दिखा देता है कि कितना देर किसी ने देखा है। समझ में? तो इससे पता चल जाता है साफ साफ कितने लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर होता है बटन, सब्सक्राइब कितने हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं इसके, कितने लाइक हैं, कितनी देर में लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया है, साफ साफ दिख रहा होता है। तो प्लेटफॉर्म ये क्या है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम सब एग्जैक्ट डेटा देते हैं, एकदम एग्जैक्ट डेटा पता चलता है। और टीवी में क्या होता है, टीआरपी स्कैम हो सकते हैं, ठीक है, टीआरपी स्कैम करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, साफ साफ दिखता है। समझ में आया? तो ये जो दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट डेटा दे रहा है, तो अब जो ऐड देने वाले लोग हैं ना, अब उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग देख रहे हैं, अब वो ये देख रहे हैं किसने ऐड देखा, कितनी देर देखा, क्लिक किया या नहीं है, खरीदारी की या नहीं, ये सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है डिजिटल एरा में, और टीवी एरा में एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल केस 1 ले लीजिए, टीवी एड का केस 1, केस 1 टीवी एड का। एक बिस्कुट कंपनी ने टीवी पर ऐड दिया, ठीक है, 10 लाख लोगों ने देखा, टीआरपी से अंदाजा लगा, ठीक। लेकिन किसने खरीदा पता नहीं चलता था, किसको पसंद आया पता नहीं चलता था, मतलब ब्लाइंड एडवर्टाइजिंग चलता था। ये टीवी एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, ठीक। अब केस 2 लीजिए, यूट्यूब ऐड। क्या वही कंपनी जो उस पर टीवी पे दी, वही कंपनी यूट्यूब पर ऐड चलाती है, 10 लाख व्यूज, 50,000 लोगों ने क्लिक किया, 10,000 ने खरीद लिया, मतलब सब कुछ मिजरेबल है, पैसा सही जगह लग रहा है। समझ में आया? अभी आप देख रहे होंगे कि जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स को ऐड देती हैं। क्यों देती हैं? उनका चैनल बड़ा है, साफ साफ ये सब मिजर हो सकता है, कितने व्यूज दिख जाएंगे, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने खरीद लिया है, ये सब मिजर किया जा सकता है डिजिटल एरा में।
यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे मिजरेबल है, डेटा एग्जैक्ट मिलता है, टीवी पे नहीं मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐड जो है शिफ्ट हो रहा है। ऐड क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है टीवी से किधर? डिजिटल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे कंपनीज ऐड दे रही हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बहुत बेहतरीन है तो उसको ऐड मिलेगा। तो स्कोप क्या है आने वाले समय का? डिजिटल एरा, डिजिटल वर्ल्ड का ज्यादा स्कोप है, टीवी का नहीं। तो पहले क्या था? मास मार्केटिंग, यानी सबको दिखाओ। अब क्या है? टारगेट मार्केटिंग, यानी सही इंसान को दिखाओ जिसको जरूरत है। समझ में? टीवी से डिजिटल एरा में समझ में? टीवी एड्स अंदाजे पर बेस्ड और डिजिटल एड्स डेटा परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। इसलिए टीवी रेटिंग की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और डिजिटल परफॉर्मेंस, क्लिक, एंगेजमेंट, सेल्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। समझ में? अब देखिए एक नई चीज देखने जा रहे हैं, जिससे आपका, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तब कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है आपके ओपिनियन को। ठीक है। डीडी फ्री डिश क्या है? ठीक है, दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश एक फ्री डीटीएच प्लेटफॉर्म है। डीडी फ्रेश डिश, दूरदर्शन पहले आता था। पहले हमारे पास को कितने चैनल मिलते थे जब स्टार्ट हुआ था? दूरदर्शन, एक डीडी न्यूज, दो, यानी दो ही थे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, केवल दो चैनल है, अब उन दो चैनल पे मान लीजिए गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, उसने टारगेट कर लिया ये दो चैनल को, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, यही आता था। पहले क्या आता था? पहले यही सारी चीजें, दो ही चीज चैनल था। हमको पसंद नहीं आता था, न्यूज पे शिफ्ट करते थे या तो फिर दूरदर्शन देखते थे। ठीक। अगर इस पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है इन दोनों चैनल पे जबरदस्त, तो उस वक्त क्या है, हमारा ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब प्रो गवर्नमेंट वाली चीजें दिखाई जाएंगी, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, प्रो गवर्नमेंट वाली चीजें डीडी न्यूज और दूरदर्शन पे खूब भर भर के दिखाएगी। हम देख के इन्फ्लुएंस होंगे, ओ माय गॉड कितना बढ़िया कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तीसरे चैनल का ऑप्शन नहीं है कि हम चेंज कर लें। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा ओपिनियन मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो डीडी फ्री डिश को आप समझिए, अब इसको ध्यान में रखिए कि ऑप्शन नहीं है तो आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब डीडी फ्री डिश क्या था? कि दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश था एक फ्री डीटीएच प्लेटफॉर्म, इसमें बिना मंथली रिचार्ज के टीवी चैनल मिलते थे। ठीक है, खासकर रूरल इंडिया में बहुत पॉपुलर था, तो वहां पे ज्यादा पैसे लोगों के पास नहीं होते थे। ठीक है, देखिए फ्री वाले में प्रॉब्लम क्या है, टीआरपी सिस्टम डिस्टॉर्ट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नॉर्मल टीआरपी सिस्टम क्या करता है? टीआरपी मेजर करता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। ठीक, कुछ डेटा कुछ सिलेक्टेड होम से आता है, यानी सैंपल हाउस होल्ड। मैं सैंपल हाउस होल्ड बता चुका हूँ कि बार क्या करता है, कुछ परिवार चुन लेता है पूरा हजार हजार का, उनको बता देता है कि आपके यहाँ ये क्या लगने वाला है, पीपल्स मीटर, पीपल्स मीटर लगने वाला है, जिससे टीआरपी के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, तो डेटा कुछ सिलेक्टेड होम से आता है, ये लिखा है सैंपल हाउस होल्ड। अब डीडी फ्री डिश में क्या अलग है? यहाँ लाखों लोग फ्री में लिमिटेड चैनल देख रहे हैं, फ्री में लिमिटेड चैनल देख रहे हैं, चॉइस कम होती है, तो पेड की तरह 500 चैनल नहीं है। ठीक, डीडी फ्री डिश याद रखिए। अभी डिस्टॉर्ट कैसे होता है? लिमिटेड चॉइस, मास रूरल ऑडियंस, आर्टिफिशियली हाई व्यूवरशिप, यानी वो दो ही चैनल है। मान लीजिए डीडी फ्री डिश है, उसमें एक या दो चैनल है। ठीक है, कुछ चैनल एक या दो चैनल, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो वही चैनल देखेंगे, वही चैनल ही देखेंगे। एक्स चैनल है, वाई चैनल है, मान लीजिए एक्स चैनल है और वाई चैनल है, तो ये दो ही चैनल देख रहे हैं। अब टीआरपी का सिस्टम क्या है कि टीआरपी जिसकी ज्यादा होगी उसको हेड मिलेगा। अब यहाँ पे डीडी फ्री डिश में क्या है, अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, अब उनको फ्री डिश मिला हुआ है, अब ये दो चैनल मान लीजिए मिले हुए, अब वो दो ही चैनल देखेंगे, ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियली उन दोनों चैनल का टीआरपी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि चैनल चेंज कर दे। तो जो ऐड वाले होंगे उनको क्या लगेगा कि जो डीडी फ्री डिश वाला मामला है उसमें ये चैनल, एक्स चैनल, वाई चैनल लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इसको ऐड दो। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियली हाई व्यूवरशिप है, टीआरपी जो है आर्टिफिशियली हाई है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। डीडी फ्री डिश कुछ लिमिटेड चैनल दे रही है, लिमिटेड चैनल में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चैनल चेंज कर सके। जैसे स्टार्टिंग का याद करिए, डीडी न्यूज, दूरदर्शन, दो चैनल, ऑप्शन नहीं है कि चेंज कर लें, तो ऑटोमेटिकली दूरदर्शन और डीडी न्यूज का टीआरपी हाई, ये आर्टिफिशियली हाई व्यूवरशिप है। सर मैं एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक गांव में 100 घर है, 80 घरों में डीडी फ्री डिश है, डीडी फ्री डिश पर सिर्फ 10 चैनल अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। ठीक, अब क्या है, सभी 80 घर उन्हीं 10 चैनल को देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन चैनल की व्यूवरशिप बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तो टीआरपी क्या बोलेगा, ये चैनल बहुत पॉपुलर है। रियलिटी क्या है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। समझ में? ये क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम।
पोस्टमार्टम समझ लीजिए, एक तरीके से कर रहा हूँ। जो टीवी आप देखते हैं ना, टीवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ये सब नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम, ये सब इसी का पोस्टमार्टम हो रहा है। टीवी वाला सिस्टम कैसे काम करता है वो समझिए। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, सोचो तुम एक छोटी कैंटीन में हो जहां सिर्फ क्या मिल रही है, मैगी समोसा मिल रहा है। एक छोटा सा कैंटीन है, वहां पे 2 ऑप्शन है, मैगी और समोसा का। समझा? 100 लोग आते हैं, 80 लोग मैगी खा लेते हैं। तो डेटा क्या है, मैगी सुपर पॉपुलर। सच्चाई क्या है, चॉइस लिमिटेड थी, इसलिए लोग वही खा रहे हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें केवल मैगी और समोसे का ऑप्शन है। अब 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 80 लोग मैगी खा रहे हैं। ठीक, तो क्या है, लोगों को लगेगा कि मैगी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन सच्चाई क्या है, चॉइस लिमिटेड है, इसलिए लोग मैगी ही खा रहे हैं या तो समोसा खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चॉइस का मामला है, ऑप्शन का मामला है, लिमिटेड है। ठीक है, वैसे ही टीवी चैनल में मामला है, जो डीडी फ्री डिश वाला मामला है, कुछ लिमिटेड चैनल दिया हुआ है। ठीक है, लोग वही देख रहे हैं, तो क्या है, टीआरपी में क्या होगा, ऑटोमेटिक उसकी टीआरपी ज्यादा दिखेगी। समझ में खेल यही है। ये अब सवाल ये है कि क्यों ये बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, पहला तो ये है, एडवर्टाइजर मिसलीड होते हैं। पहला यही है, एडवर्टाइजर मिसलीड होते हैं। ब्रांड क्या सोचता है, ये चैनल बहुत पॉपुलर है, ऐड यहीं डाल देते हैं। समझ में आया? दूसरा, कंटेंट क्वालिटी इग्नोर हो जाती है। जो गुड कंटेंट वर्सेस फोर्स्ड व्यूअरशिप का फर्क मिट जाता है। जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं उनको हो सकता है मिले ही ना, और जो फोर्स्ड व्यूअरशिप है, मतलब ऑप्शन नहीं दिया, बस 2 चैनल 3 चैनल दे दिया, लोग देख रहे हैं जबरदस्त, तो टीआरपी यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पे मिलेगा ऐड। और हमारी अधिकांश जनसंख्या कहाँ है, गाँव में, तो इसलिए क्या करते हैं, गाँव वालों को टारगेट करते हैं लोग। डीडी फ्री डिश जैसा सिस्टम देते हैं, फ्री वाला सिस्टम, कि ये लिमिटेड चैनल है आपके पास, ये लिमिटेड चैनल है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लिमिटेड पैसा ले लेंगे या छोटा मोटा चार्जेस, ये चैनल भरपूर देखिए आप। अब ऑप्शन ही नहीं है, वो चैनल देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक, और उनको क्या पता, उनको तो पता भी नहीं होता टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है, टीआरपी क्या होता है। अब ये फोर्स व्यूअरशिप बढ़ा लिया अपना और खूब पैसा छाप रहे हैं, और ये लोग को पता भी नहीं। तीसरा इशू क्या बनेगा, रूरल बायस क्रिएट हो जाता है। मतलब टीआरपी ज्यादा दिखती है, लेकिन वो ट्रू प्रेफरेंस नहीं होता है। समझ में? उनका ओपिनियन मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग, गांव वालों का, जिनके पास लिमिटेड चॉइस है। तो फाइनल कॉन्सेप्ट देखिए, डीडी फ्री डिश टीआरपी डिस्टॉर्शन है, यानी फोर्स व्यूअरशिप इफेक्ट है। समझ में? लिमिटेड चॉइस, लार्ज ऑडियंस, इन्फ्लेटेड टीआरपी दिखती है। अब देखिए हमें क्या देखना है, टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 अभी अभी आई है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको ढंग से पढ़िएगा। टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में है। गवर्नमेंट ने नई टीवी रेटिंग पॉलिसी लाई है। क्या होता है इससे, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार की पावर को कम करा जा सकता है। बार क्या कर रहा है, टीआरपी की पॉपुलैरिटी मेजर करता है। ठीक है, वही टीआरपी देखता है सब, इस चैनल की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसकी शक्ति कम की जा रही है। ये टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट हावी हो रहा है। अब जब स्टेट हावी होगा तो टीआरपी स्कैम हो सकता है कि जो प्रो गवर्नमेंट है उसकी टीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाए, और जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, न्यूट्रल होकर आलोचना कर रहा है, उसकी टीआरपी गिरा दी जाए, यानी फाइनेंशियली उसको वीक कर दिया जाए, और उतना डरेगा तो आलोचना नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए समझिए, पहले क्या था, बार डिसाइड करता था कि कौन सा चैनल पॉपुलर है, टीआरपी, ठीक, उसी के हिसाब से ऐड मिलते थे। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट नया सिस्टम बनाएगी, पॉपुलैरिटी डिसाइड करने का तरीका बदल जाएगा, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बार डिसाइड नहीं करेगा। बार का पावर लिमिटेड कर दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक, और वही टीआरपी स्कैम बढ़ेंगे, लोग डरेंगे कि हम आलोचना करें कि ना करें, और आलोचना किया तो हमारी टीआरपी रेटिंग गिरेगी, टीआरपी रेटिंग गिरी क्या होगा, ऐड नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले टीचर स्टूडेंट को मार्क देता था, तो ये क्या है, फेयर सिस्टम। अब क्या है, प्रिंसिपल डिसाइड करने लगे कि किसे ज्यादा मार्क मिलना चाहिए। समझ में? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फेवरेटिज्म वर्सेस फेवरेटिज्म, यानी बायस आ सकता है कि हमारे जो पसंदीदा लोग हैं हम उनको महत्व देंगे, और जो नहीं है, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको हटा देंगे। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए। टीवी रेटिंग पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट हावी हो रही है, बार की शक्ति कम हो रही है, तो चिंता का विषय है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक न्यूज चैनल सरकार की आलोचना करता है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल में है, गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, तो क्या होगा, उस चैनल की टीआरपी कम दिखाई जा सकती है, ऐड भी कम मिलेंगे। ठीक है, कौन, जो सरकार की आलोचना कर रहा है, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि अगर सरकार की आलोचना की गई तो उसकी ऑटोमेटिक टीआरपी कम दिखाई जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, चैनल फाइनेंशियली कमजोर हो जाएगा। अब रिस्क क्या है, अब रिस्क वाला देखिए, अगर सरकार रेटिंग कंट्रोल करती है तो आगे क्या हो सकता है, प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेरेंस, एड मार्केट कंट्रोल, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर रूल्स वही तय करने लगेंगे, फिल्म कंटेंट पर इनडायरेक्ट प्रेशर आएगा। दूसरी बात, कंटेंट फ्रीडम पर असर पड़ने वाला है, यानी मीडिया सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर देगा। मतलब ये सोचेगा कि जो सेफ है वही दिखाओ, ये माइंडसेट डेवलप कर जाएगा। समझ में? तीसरा, इकोनॉमिक इंपैक्ट, ब्रांड कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐड कहाँ लगाए। ठीक,
क्योंकि आर्टिफिशियली टीआरपी किसी की घटाई बढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो फेयर कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आप भक्त बनिए, किसी गवर्नमेंट के भक्त बनिए और टीआरपी अपनी बढ़ाइए, ये हो जाएगा, तो लोग वही करने लगेंगे। तो ये किस इशू से जुड़ा हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ में आया? टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 में अगर बात की शक्ति कम की जा रही है, गवर्नमेंट कूद रही है, स्टेट हावी हो रही है और इस तरीके का हरकतें दिखने लगे, तो क्या होगा? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का इशू से जुड़ेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी से जुड़ेगा, मीडिया इंडिपेंडेंस से जुड़ेगा। ठीक है, और अगर सरकार पॉपुलैरिटी तय करेगी तो मार्केट न्यूट्रल डिमांड से नहीं बल्कि कंट्रोल से चलने लगेगा। समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। एक कंपैरिजन चार्ट देखिए, ओल्ड टीवी, अभी तक जितना पढ़ा है वो सब सबका, ओल्ड टीवी और न्यू ओटीटी। देखिए, ओल्ड टीवी में क्या है, फिक्स टाइम पे चलता था, फैमिली बैठ के साथ देखती थी, टीआरपी बेस्ड ऐड होता था, वन टाइम कंटेंट फॉरवर्ड, एक बार है तो एक बार ही चलेगा, अगर आपने छोड़ दिया तो छूट गया। ओटीटी पे क्या है, ऑन डिमांड है, जब चाहे तब देखे, इंडिविजुअल व्यूइंग है, अकेले अपना हम फोन लेके देख सकते हैं, डेटा ड्रिवन एड्स मिलता है, परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट डेटा मिलता है, पर्सनलाइज कंटेंट है, जब चाहे तब अपने हिसाब से देखिए। ये चेंज दिख रहा है, ये चेंज दिख रहा होगा ना, ये पैटर्न देखिए, ये बदलाव देखिए, ये इधर शिफ्ट किया है बहुत ज्यादा, और एक समय के बाद ऐसा आएगा, लगभग 10-12 साल या 15-20 साल में पूरा ही शिफ्ट कर जाएगा, फिर देखेंगे टीवी बिक ही नहीं रहा। टीवी बिकेगा भी तो इनसे रिलेटेड बिकेगा, टीवी के अंदर ही कार्ड वगैरह लगेगा, सिस्टम लगेगा जो ओटीटी रन कर सके। देखिए, ये डीप कॉन्सेप्ट है पूरा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, ये पावर का शिफ्ट है। पहले क्या है, पावर टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर, व्यूवर क्या है, पैसिव, जो दिखाया गया वही देखेगा। अब क्या है, पावर यूजर्स के पास है, व्यूअर के पास। प्लेटफॉर्म क्या है, एल्गोरिदम से कंटेंट देते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास मीडिया से पर्सनल मीडिया शिफ्ट। मास मीडिया से पर्सनल मीडिया शिफ्ट है, जिसको जो पसंद है वही देखेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, समझने के लिए, फैमिली एक साथ टीवी देखती थी, ऐड साबुन तेल, ये मास ऑडियंस को टारगेट करते थे। अब क्या है, आप फोन पर अकेले कंटेंट देख रहे हैं, ऐड क्या है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आएगा, जैसे कोडिंग, यूपीएससी, ये गैजेट्स वगैरह, आप जिस पे क्लिक कर देते हैं आपको बार बार ऐड दिखाने लगते हैं ना बहुत सारा, तो ये क्या है, पर्सनलाइज ऐड है, जिस पे आपने क्लिक किया, ज्यादा जिस वेबसाइट पे गए आपने, मतलब तेल साबुन खरीदना है आपको, अमेजोन पे चले गए, आपने कुछ क्लिक कर दिया, ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे कोई गैजेट, अब आपको उससे रिलेटेड ऐड आने लगता है, ये क्या है, पर्सनलाइज ऐड। तो क्या है, ये बदलाव सिर्फ टीवी और वर्सेस ओटीटी का नहीं है, ये क्या है, ऑडियंस, कंज्यूमर, डेटा प्रोडक्ट, मतलब पहले आप व्यूअर थे, अब आप क्या है, डेटा बन गए हैं, जिससे कंपनीज पैसा कमा रही हैं। आप खुद डेटा है, आप कहीं क्लिक किए, यहाँ क्लिक किया, एक्स क्लिक वाई जेड, डिजिटल एरा में किसी प्लेटफॉर्म पे गए तो आप डेटा हो गए। अब वो चेक करेगा कि व्यूअर क्या देख रहा है, उसके हिसाब से ऐड दिखाओ, तो आप डेटा है। अब देखिए किस चीज से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, किस किस से जुड़ा हुआ है, GS3 से, GS2 से। GS3 इकोनॉमी, मीडिया इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट मार्केट शिफ्ट, डिजिटल इकोनॉमी राइज, क्रिएटिव इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। GS2 में गवर्नेंस से जुड़ता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन वर्सेस फ्री मार्केट, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, बार इशू। ठीक है, तो किस किस से जुड़ रहा है, GS3, GS2 से। अब हम प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब लगभग हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, लीनियर टीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीनियर टीवी क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, लीनियर टीवी का मतलब है फिक्स शेड्यूल पर कंटेंट ब्रॉडकास्ट होना। ओटीटी प्लेटफॉर्म लीनियर टीवी का हिस्सा है। आपको लगता है ओटीटी लीनियर टीवी का हिस्सा है? ये गलत है, ये सही है। लीनियर टीवी में यूजर कंटेंट को अपनी सुविधा से देखा जा सकता है। गलत है, ये भी नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। ठीक, तो कौन सा सही है, केवल ए विकल्प ठीक है। ये देखिए, दूसरा और तीसरा गलत है। लीनियर टीवी का मतलब क्या, फिक्स शेड्यूल पर कंटेंट ब्रॉडकास्ट होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म लीनियर टीवी का हिस्सा नहीं है। लीनियर टीवी मतलब ट्रेडिशनल टीवी, लीनियर टीवी में यूजर कंटेंट अपनी सुविधा से देख सकता है, गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, भारत में टीआरपी मेजरमेंट के संदर्भ में बार का मुख्य कार्य क्या है? कंटेंट सेंसरशिप करना, गलत। टीवी चैनल को लाइसेंस देना, गलत। टेलीविजन व्यूअरशिप डेटा मेजर करना, ठीक। ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट करना, गलत। ऑप्शन सी। तीसरा, डीडी फ्री डिश के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ए, यह एक पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। आपको लगता है ये पेड है? नहीं, फ्री है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। ये टीआरपी मेजरमेंट को प्रभावित कर सकता है, सही बात है, डिस्टॉर्ट कर सकता है। कौन सा है? 2-3, 2-3 किसमें है? ऑप्शन है 2-3। चौथा, एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम,
ट्रेडिशनल टीवी यानी लीनियर टीवी ऐड मुख्यतः टीआरपी पर आधारित होते हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एड्स को यूजर एंगेजमेंट और डेटा के आधार पर टारगेट करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐड को यूजर एंगेजमेंट और डेटा के आधार पर टारगेट करते हैं, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग का कोई रोल नहीं है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एक और दो, इसमें भी है, समझ में आया। अब पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 के संदर्भ में लिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसको याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर डिटेल में, ये बहुत जरूरी है। तो यह पॉलिसी टीआरपी मेजरमेंट सिस्टम को बदलने से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, केवल ओटीटी को, गलत। इससे गवर्नमेंट का मीडिया मैट्रिक्स पर इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3, केवल लिखा है, केवल ओटीटी के लिए क्या, टीवी में भी तो डिस्टॉर्ट करने के लिए आएगा, ठीक। अब मेंस का क्वेश्चन देखिए, ये आपको करना है। भारत में लीनियर टेलीविजन के डिक्लाइन रिलेवेंस के बावजूद टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली के रेगुलेशन को लेकर बढ़ती सरकारी प्रक्रिया सक्रियता को कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। इस कथन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्या क्या चर्चा करना है, लीनियर टीवी के डिक्लाइन के कारण क्या है, टीआरपी प्रणाली की वर्तमान चुनौतियां क्या है, मीडिया रेगुलेशन में सरकारी हस्तक्षेप के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करिए, आगे के लिए एक संतुलित नीति ढांचा सुझाइए। ये सब करना है आपको। 2 क्वेश्चन है, एक नहीं है, 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के उदय ने पारंपरिक टीवी उद्योग और विज्ञापन बाजार की संरचना को बदल दिया है। इस कथन के आलोक में भारत में मीडिया कंजम्पशन पैटर्न, एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम, रेगुलेटरी चैलेंजेस, ठीक, का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द लिखेंगे कैसे, देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। डेफिनेशन दीजिए, करंट कॉन्टेक्स्ट को बताइए, समझ में इसमें लिखा हुआ क्या बताना है। बॉडी में क्या है, लीनियर टीवी डिक्लाइन के कारण, ठीक है। लीनियर टीवी डिक्लाइन के कारण क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये राइज किए, ऑन डिमांड कंटेंट आने लगा, युवा पॉपुलेशन का डिजिटल शिफ्ट हुआ, ठीक है। टीआरपी सिस्टम की समस्या क्या है, सैंपल साइज लिमिटेड है, एक्यूरेसी का इशू है। बताया था कुछ ही 1000 परिवारों के पे पीपल्स मीटर लगा के पता करते हैं, एकदम सटीकता नहीं होती इसमें, तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, टीआरपी स्कैम होते हैं, और डीडी फ्री डिश से डिस्टॉर्शन बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉजिटिव यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, सबस्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, मीडिया का जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में ओवर रीच हो जाए, प्रेसिडेंट कंट्रोल बढ़ जाए, ठीक। वे फॉरवर्ड बताएंगे 3-4, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आप बताएंगे। कंक्लूड करेंगे 20 से 30 या 40 शब्द, समझ में आया? ये सब हो गया। प्री का क्वेश्चन देखा, मेंस का क्वेश्चन 2 है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर सॉल्व करिएगा। ये क्या है, ये माइंड मैप है, मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं अच्छे से समझाने के लिए, ठीक। और क्या है, ये इन्फोग्राफिक्स, लीनियर टीवी डिक्लाइन एंड टीआरपी कंट्रोवर्सी इन इंडिया। क्या करना है, ये आपको हेल्प करेगा सब कुछ याद रखने में, ठीक है। ये इन्फोग्राफिक्स हो गया, माइंड मैप हो गया, और आप देख लिए कि लीनियर टीवी कैसे डिक्लाइन किया है, कारण क्या है उसका, और टीआरपी का स्कैम कैसे हो रहा है, ठीक है। और पीपल्स मीटर समझ लिया आपने, कैसे पीपल्स मीटर से टीआरपी रेटिंग मापी जाती है, बार का क्या रोल है, और टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 आई है, कैसे उसको साइड में करके गवर्नमेंट करिए हटो हटो हटो, हम आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या इशू है, क्या फायदा है, सब देख लिया आपने, और इसमें पूरा आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।